हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। हमने पिछले वीडियो में होम टैब के सेल ग्रुप्स तक कवर कर लिया है। अब हमारा होम टैब का सबसे लास्ट पार्ट बचा है, जो कि है हमारा एडिटिंग ग्रुप। एडिटिंग ग्रुप को हम 3 पार्ट में कवर करेंगे। पहले पार्ट जो कि हमारा इस वीडियो में कवर होगा वो है ऑटो सम, फिल और क्लियर। आने वाली नेक्स्ट 2 वीडियो में हम सॉर्ट एंड फिल्टर और फाइंड एंड सिलेक्ट देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एडिटिंग ग्रुप में सबसे पहले चीज आती है हमारे पास ऑटो सम। आपने देखा होगा, जैसे मैं हर एक वीडियो में, पिछली वीडियो में मैं एक सम फंक्शन लगा रहा था। सम फंक्शन लगा के मैं इस पूरे रेंज का अगर मैं सम कैलकुलेट करूं तो ये कुछ इसका सम आ रहा है। तो ये तो अभी मैंने फंक्शन के हेल्प से करा। अगर बाई चांस आपको इसको बिना फंक्शन के हेल्प से करना है तो आपको क्या करना है, रेंज को सिलेक्ट करनी है, यहाँ पे ऑटो सम पे जाना है। यहाँ पे हमारे पास पहले से ऑप्शन गिवन होते हैं, सम, एवरेज, काउंट नंबर, मैक्स, मिन। तो मैंने जैसे ही यहाँ पे सम पे क्लिक करा तो ऑटोमेटिकली ये सम करके दे देगा। और इसके अंदर आपको मैनुअली फंक्शन नहीं लगाना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली इसके अंदर पहले से प्री डिफाइंड फंक्शन स्टोर है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो हमें फंक्शन लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। वैसे ही जैसे हमारे पास सम फंक्शन है, वैसे ही हमारे पास एक एवरेज फंक्शन होता है, जिससे हम एवरेज कैलकुलेट कर सकते हैं किसी रेंज का। तो जैसे मैंने ये एवरेज कैलकुलेट करा विद द हेल्प ऑफ फंक्शन करा मैंने अभी। और मुझे चाहिए कि मुझे फंक्शन नहीं लगाना है, तो यहाँ पे से पहले ही प्री डिफाइंड ऑप्शन है एवरेज का, तो ऑटोमेटिकली वो उस चीज का एवरेज निकाल के दे देगा। सेम हमारे पास यहाँ पे मैक्सिमम, मिनिमम, काउंट और बहुत सारे ऑप्शन है। जैसे कि आपको इस पूरे रेंज में से कौन सी वैल्यू मैक्सिमम है वो पता करनी है, तो आपको रेंज सिलेक्ट करना है, ऑटो सम में जाना है और मैक्स सिलेक्ट करना है। तो ये मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी, जो कि हमारी 9000 है। वैसे ही अगर आपको मिनिमम कैलकुलेट करना है तो वापस वही सिलेक्ट करना है हमारे को रेंज। ऑटो सम में हमको चूज करना है मिनिमम, तो मिनिमम वैल्यू भी हमें शो कर देगा। ऑटो सम में इनके अलावा भी हमारे बहुत बहुत सारे फंक्शन है, जो कि आप इसमें देख सकते हैं। इनके अलावा भी हमारे पास फॉर्मूला टैब है, उसके अंदर भी बहुत डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन है। फिलहाल तो हमारे होम टैब में ऑटो सम में यही फंक्शन है। अब उसके बाद आता है हमारे पास फिल सीरीज पे मैंने पहले भी एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, पर इस वीडियो में हम एकदम बेसिक से फिल सीरीज को देखेंगे। फिल सीरीज में जो हमारे पास ये ऑप्शंस है, इसमें से हम सिर्फ सीरीज ऑप्शन को देखेंगे, वही हमारे काम का है। फ्लैश फिल जो है ये हम डेटा टैब में कवर करेंगे, हम अभी इसको नहीं कवर कर रहे हैं, हम सिर्फ सीरीज को देखेंगे। तो मैं इसी टैब में आपको दिखा देता हूँ सीरीज से का क्या सीन है और हम इसको क्यों यूज कर सकते हैं। सपोज आप मेरे को 1 से लेके 20 तक अपने काउंट प्रिंट करना है, यानी जैसे मैं 1 2 लिखा। अब मैं इसको सिलेक्ट करके ड्रैग करूंगा, ऑलमोस्ट 20 तक चाहिए, तो जैसे मैं 20 तक ड्रैग कर देता हूँ, तो ये ऑलमोस्ट 20 तक, 21 तक हो गया, तो मेरे को ये ड्रैग करना पड़ा। अगर मेरे को 100 तक करना होता तो मैं क्या करता, इसको 1 से 100 तक ड्रैग करता, ऐसा तो नहीं करता। उसके लिए आपको करना है, एक स्टार्ट वैल्यू बतानी है जहाँ से आपको स्टार्ट करना है। उसके बाद फिल में जाना है, हमें सीरीज में जाना है। सीरीज में जाना, हमारे पास डेटा किस में है, हमारा डेटा कॉलम में है, क्योंकि एच हमारे यहाँ पे कॉलम है। लीनियर का मतलब आप कितना इंक्रीज करना चाहते हो, 1 by 1 या जैसे 2 by 2। स्टेप वैल्यू यानी आप कितने का डिफरेंस रखना चाहते हो। अभी मैं यहाँ पे एक का ही डिफरेंस रखना चाहता हूँ, इसलिए मैंने 1 सिलेक्ट करा है। और मेरी स्टॉक वैल्यू सपोज 1000 तक मेरे को प्रिंट चाहिए, तो मैंने ओके कर दिया। ऑटोमेटिकली एक्सेल 1000 तक प्रिंट करके दे गया, ये देख सकते हैं आप। कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो से मैंने नीचे की तरफ गया हूँ, और कंट्रोल शिफ्ट अप एरो से मैं वापिस ऊपर की तरफ आया हूँ। अब सपोज आपको चाहिए कि मुझे 5 5 या 2 2 का डिफरेंस चाहिए, तो जो आपकी स्टार्टिंग वैल्यू आप वो डिफाइन कर दो। जैसे मेरे को 5 से ही स्टार्ट करना है। 5 से स्टार्ट करने के बाद अगर आपको वापस फिल में जाना है, सीरीज में जाना है, हमारा डेटा किसमें है, कॉलम में। कॉलम में स्टेप वैल्यू यानी आपको कितना डिफरेंस चाहिए, मुझे 5 का डिफरेंस चाहिए। अब आपको स्टॉप का होना है, सपोज मेरे को 100 पे स्टॉप होना है, एंड देन ओके प्रेस करो, तो आपकी ये जो रेंज है, इसके अंदर 5 5 का डिफरेंस हर एक रेंज में आएगा, और ये ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। इसके लिए आपको फिल करने की जरूरत नहीं। हमारे पास फिल, हमारी शॉर्टकट की होती है एल्ट एच एफ आई एस। ये हमारी फील्ड सीरीज की शॉर्टकट की होती है। मैं यहाँ पे भले ही लिख देता हूँ एक सेल पे, यहाँ पे इसको लॉन्ग करके हम लिख देते हैं एल्ट एच एफ आई एस। ये हमारी शॉर्टकट की होती है हमारी फिल सीरीज की। इसको हाईलाइट कर देता हूँ मैं थोड़ा सा, एक सेकेंड, कलर ब्लैक ही रहने देते हैं हम। तो ये हमारी शॉर्टकट की होती है फॉर फिल सीरीज, ताकि आपको अगर बिना उसके होम टैब में जाए के बिना उसके करना हो तो आप इजीली कर सकते हो। अब फिल सीरीज में हमारे पास और भी बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे कि रो कॉलम का ऑप्शन जो है, वो तो बेसिकली आपको डेटा रो में चाहिए, कॉलम में चाहिए। अब जैसे मैं यहाँ पे सपोज मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे 1 लिख देता हूँ, और 1 लिखने के बाद मैं चाहता हूँ कि मेरे को डेटा जो है वो कॉलम वाइज चाहिए, तो मैं उसके लिए क्या करूँगा,
अब हमें चाहिए कि डेटा जो है हमारा रो वाइज शो हो, कॉलम वाइज शो ना हो। तो जैसे मेरे को स्टार्ट वैल्यू दिखानी है तो मैं स्टार्ट वैल्यू दिखा दूंगा। उसके बाद मैं फिल में जाऊंगा, उसके बाद मैं सीरीज में जाके यहाँ पे हमारा ऑटोमेटिक वैसे भी रो सिलेक्ट होता है बाय डिफॉल्ट। डिफरेंस मेरे को 1 का ही रखना है और स्टॉप वैल्यू मेरी 10 हो गई। प्रेस करूंगा तो ये ऑटोमेटिकली 1 से 10 तक मेरे को प्रिंट करके दे देगा। ठीक है। अब एक नई शीट ले लेते हैं, हम एक नई शीट पे देखते हैं। अब और भी और सारे ऑप्शन है सीरीज में। तो रो कॉलम तो आपको अच्छे से समझ आए होंगे। अब हमारे पास ऑप्शन होता है लीनियर, ग्रोथ, डेट और ऑटोफिल का। ग्रोथ का बेसिकली मतलब क्या होता है, जैसे आपने अगर 3 से स्टार्ट करा तो ये मल्टीप्लाई करता जाएगा। जैसा भी आप इसमें डिफरेंस देते जाओगे, जो स्टेप वैल्यू है अगर आपने वहां पे 3 डाला तो नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी हमारी 9, वैसे नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी 27। ऐसे करके वो ग्रोथ करेगा। अब जैसे मैंने यहाँ पे 3 टाइप करा, उसके बाद मैं उसमें जाऊंगा अपने फिल में जाके मैं जाऊंगा सीरीज में। सीरीज में जाने के बाद मैंने क्लिक किया ग्रोथ। यहाँ पे मेरे को 3 की ग्रोथ करनी है, यानी मेरे को मल्टीप्लाई बाई 3 करना है, मुझे कॉलम में ही चाहिए। और स्टॉप सपोज मैं 500 तक डाल देता हूँ और मैं ओके प्रेस करता हूँ तो देख सकते हैं 3, 9, 27, 18 और 253। तो यहाँ हमारे 500 के अंदर जो है 3 का मल्टीप्लीकेशन होके ये हमारी ग्रोथ हो गई है। तो ये हमने देख लिया है ग्रोथ। अब उसके बाद हमारे पास आता है डेट। फिल सीरीज के अंदर हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन जो है डेट। डेट के अंदर हमारे पास ऑप्शन होता है डेट, वीकडे, मंथ और ईयर। इसके लिए आपको सपोज सबसे पहले डेट लिखनी पड़ेगी। सपोज मैंने लिख देता हूँ 1 जैन 2026। मैंने एक डेट लिख दी। अब मैं डेट को सिलेक्ट करके फिल में जाके सीरीज में जाऊंगा। अब मुझे यहाँ पे जो है इसको फिल करवाना है। सपोज इसके लिए डेट के लिए आपको ध्यान रखना है कि आपको एक रेंज सिलेक्ट करनी पड़ती है। सपोज मैंने ये रेंज सिलेक्ट कर ली। फिर मैं जाके मैं सीरीज में गया, सीरीज में जाके मेरे पास ये डेट है। स्टेप वैल्यू हमारी जो स्टार्टिंग वैल्यू है, मतलब स्टेप वैल्यू जो मतलब हमारा डिफरेंस है, सॉरी स्टार्टिंग वैल्यू नहीं, जो हम डिफरेंस रखना चाहते हैं हम एक का ही डिफरेंस रखना चाहते हैं। और स्टॉप वैल्यू डालने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपने रेंज सिलेक्ट कर रखी है और ओके प्रेस कर दी जाए तो अपने आप वो ऑटोमेटिकली उस ऑर्डर में डेट को फिक्स कर सकता है। उसी के साथ हमारे पास ऑप्शन होते हैं इसके अंदर कि आपको जो है डेट के अंदर वीकडे फिल करना है। वीकडे यानी इसके अंदर सैटरडे संडे काउंट नहीं होगा। आपको मंडे फिल करवाना है या आपको ईयर फिल करवाना है, कैसे फिल करवाना है वो सब हम सीरीज में डेट कॉलम के हेल्प से कर। तो यहाँ पे अब हम सीरीज के और ऑप्शंस को देखते हैं। तो हमारे पास सीरीज के अंदर जो डेट कॉलम है उसमें हमने डे देख लिया है। अब हमारे पास आता है वीकडे, मंथ और ईयर। तो सपोज मैं यहाँ पे इसी कॉलम में नहीं, चलो एक स्टार्टिंग से नया कॉलम बनाते हैं। इसमें 2026 डेट कॉलम में हमेशा आपको रेंज सिलेक्ट करनी पड़ती है। सपोज मैंने ये रेंज सिलेक्ट कर दिया। मैं इसको एक शॉर्टकट की हेल्प से बताता हूँ आपको वापस। ALT HFIS ये हमारी शॉर्टकट कीज है, हमारे को डेटा कॉलम में ही चाहिए। अब यहाँ पे अगर मैं इसके अंदर वीकडे सिलेक्ट करता हूँ, रेंज हमारी सिलेक्टेड है तो स्टॉप वैल्यू नहीं दी चाहिए और ओके प्रेस करता हूँ तो इसने डेटा दिया। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए 1 2 आ रहा है, 3 4 नहीं आ रहा है। 3 4 नहीं आ रहा है उसका रीजन है क्योंकि जरूर वो हमारा सैटरडे संडे होगा। अब यहाँ पे हमारे पास 10 11 नहीं आ रहा। 10 11 इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि उस दिन हमारा जरूर सैटरडे संडे होगा। वीकडे के अंदर हमारे सैटरडे संडे काउंट नहीं होते। सैटरडे संडे जो है वो हमारे वीकेंड्स को कहते हैं। अब हम एक और ऑप्शन देखते हैं इसी के अंदर। अब मैं वापस डेट टाइप कर देता हूँ इसके अंदर 2026 हमारे पास। इसकी रेंज सिलेक्ट कर देते हैं। हम वापस फिल में जाएंगे, सीरीज में जाते हैं और अब हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है मंथ का। यानी आपको चाहिए 1 जैन, उसके बाद आपको फेब चाहिए, फिर मार्च अप्रैल ऐसे चाहिए। तो उसके लिए हमारे पास ये हैशटैग एरर आ गई यहाँ पे। अभी हैशटैग एरर कुछ नहीं है, हमारी इसकी रो की साइज है वो छोटी है तो हम इसकी विड्थ इंक्रीज कर देंगे। तो आप देख सकते हैं फेब, मार्च, मई, जून, जुलाई ये सब आ गए हैं। ऑटोमेटिकली हमको फिल करना है तो ये फिल सीरीज की हेल्प से हम हो सकते हैं। सेम गोस फॉर अगर हमको ईयर चाहिए हो 2026 या 2027 2028 वगैरह आए तो हम इसको सिलेक्ट करके फिल में जाएंगे। फिल में जाने के बाद हम सीरीज में जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास ईयर का भी ऑप्शन है। स्टॉप वैल्यू रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि हमारे पास जो पहले से रेंज सिलेक्टेड है। स्टेप वैल्यू यानी आपको डिफरेंस कितने का रखना है, अभी मेरे को कोई डिफरेंस नहीं रखना है तो मैं यहाँ पे 1 ही सिलेक्ट करता हूँ तो ऑटोमेटिकली 26 27 28 29 30 आ गए हमारे पास। तो यहाँ पे जैसे मैंने अभी स्टेप वैल्यू आपको सब में 1 ही बताया है, उसमें स्टेप वैल्यू में आप कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा कोई वो नीड नहीं। जितना आपको डिफरेंस चाहिए मैंने रेंज सिलेक्ट करी, सीरीज में गया। अब मैंने जैसे यहाँ पे स्टेप वैल्यू 2 कर दी और इसमें ईयर कर दिया वापस और ओके फिल किया तो ये ऑटोमेटिकली 2 2 का गैप लेगा। स्टेप वैल्यू बेसिकली आपको कितने का डिफरेंस चाहिए, स्टार्टिंग रेंज आपको एक सेल में बतानी पड़ती है और स्टेप वैल्यू उस सेल में बतानी पड़ती है जहाँ पे आपको स्टॉप करना हो। डेट के कॉलम पे हम रेंज सिलेक्ट करते हैं इसलिए उस पर स्टॉप वैल्यू अप्लाई नहीं होती है। तो बेसिकली हमारे पास यही है। और उसके बाद हमारे पास आता है ऑटोफिल। ऑटोफिल यानी सपोज आपने 1 2 टाइप किया, ये पैटर्न टाइप किया और आपने एक रेंज सिलेक्ट कर ली, फिल में गए, सीरीज में गए और ऑटोफिल पे क्लिक करा
और स्टॉप वैल्यू रिक्वायरमेंट नहीं है, और स्टेप वैल्यू ऑटोमेटिकली पैटर्न डिटेक्ट करता है और ऑटोमेटिकली हमारे सीरीज को प्रिंट कर देता है। तो हमारे पास फिल सीरीज भी ऑलमोस्ट क्लियर हो गया। इसके अंदर हम फ्लैश फिल डेटा टैब में देखेंगे, जस्टिफाई कुछ नहीं है। उसके बाद हमारे पास आता है क्लियर। अब क्लियर में भी बहुत सारे ऑप्शन है, क्लियर ऑल, क्लियर फॉर्मेट या क्लियर कंटेंट। क्लियर ऑल यानी पूरा ही क्लियर करना हो, या फिर क्लियर फॉर्मेट आपको कुछ फॉर्मेट क्लियर करना हो। सपोज मैं सिलेक्ट करता हूँ, इस पर मैंने ये जैसे कलर कर दिया, और इस पर मैं कुछ बॉर्डर अप्लाई कर देता हूँ, और इस पे और कुछ कर देता हूँ। ये जैसे मैंने पूरी फॉर्मेटिंग कर दी। अब मेरे को सिर्फ ये फॉर्मेट क्लियर करना है, मेरे को डेटा रखना है और सिर्फ फॉर्मेट क्लियर करना है। तो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन आता है क्लियर फॉर्मेट का। तो ये क्लियर फॉर्मेट हो गया। ये हमारा जो है ये नंबर में कन्वर्ट हो गया। इसको रुको एक सेकेंड, हम इसको डेट कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं। ये डेट कॉलम में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि एक्सेल में बाय डिफॉल्ट वो डेट को नंबर कर रहा है। यहाँ से हमें डेटा टाइप चेंज करना रहता है। तो कुछ नहीं है, मैं इस पर दिखा देता हूँ वापस आपको नॉर्मल, अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा हो तो वो चीज़ हम बाद में कवर करेंगे। सपोज मेरे पास ये फॉर्मेट है, मेरे को डेटा रखना है और ये फॉर्मेट ही हटाना है, तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, क्लियर पे जाऊंगा, क्लियर फॉर्मेट पे क्लिक करूंगा, तो ऑटोमेटिकली जो भी मैंने इस पर फॉर्मेट अप्लाई करा है वो क्लियर हो जाएगा। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरी यहाँ पे पूरी वैल्यू क्लियर हो जाए, तो यहाँ पे क्लियर कंटेंट का ऑप्शन है, तो जिससे पूरा कंटेंट क्लियर हो जाता है। और वहीं आपको अगर पूरा कंटेंट ही क्लियर करना है जितना भी है, तो कंट्रोल ए से पूरी शीट सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे क्लियर ऑल का ऑप्शन है, उससे हम पूरा डेटा आपको एक साथ क्लियर करना हो तो वो भी कर सकते हैं। तो क्लियर से क्लियर फॉर्मेट, आप क्लियर कंटेंट कर सकते हैं। क्लियर हाइपर लिंक मतलब यहाँ पे अगर आपके कोई लिंक ऐड हो किसी भी एक्सेल फाइल में, तो वो आप इसके थ्रू इजीली कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये सब समझ आया होगा। आज के वीडियो में हम इतना ही कवर करेंगे। एडिटिंग ग्रुप में हमने तीनों चीजें कवर कर ली है आज की, ऑटो सम, फिल और क्लियर। नेक्स्ट के 2 वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसके अंदर हम सॉर्ट एंड फिल्टर एंड फाइंड एंड सिलेक्ट देखेंगे, जो कि हमें बहुत ज़्यादा ही यूज में आते हैं। तो आशा करता हूँ आपको सब समझ आया होगा। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। ठीक है, धन्यवाद।